नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो आज की जो कक्षा रहेगी हमारी वो रहेगी इरेगुलर पीरियड्स पे। तो इरेगुलर पीरियड्स का क्या रीज़न है? तो जो इरेगुलर पीरियड्स की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा फेज होता है जो गर्ल्स की लाइफ साइकिल में आता है। तो ये अर्ली आप कह सकते हैं कि अर्ली एजेस में ही आता है, जो कि होता है आपका 14 to 15 ईयर्स, या जब आप प्यूबर्टी की तरफ आप बढ़ रहे होते हैं उसको हिट करते हैं। तो जो पीरियड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारी यूट्रस होती है वो उसमें जो लाइनिंग होती है वो शेड होती है, अगर उसको कोई भी उसको स्पर्म नहीं मिलता ओवरी से मिलने के लिए और एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए। तो अगर वैसे इन दैट केस अगर वो नहीं होता तो जो एक हमारी प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है यूट्रस में वो शेड होती है, जिससे हमें पीरियड्स की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो आती है। तो अगर जब ये साइकिल हर मंथली हर 30 डेज बाद आती है तो इन सम केसेस क्या होता है कि गर्ल्स को पीरियड्स एक दो महीने के लिए स्किप हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो रीजंस होते हैं वो होते हैं कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, वेट मैनेजमेंट नहीं है, वेट बहुत कम है, आप बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं, आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप बहुत जंक फूड का सेवन करते हैं, अगर आप कोई भी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव आप पिल्स लेते हैं टू इग्नोर द प्रेगनेंसी, और आप साथ ही साथ अगर और भी कॉजेज होते हैं कि आगे की कॉजेज में कि अगर आप मेनोपॉज के करीब होते हैं तो भी आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। वो एक नॉर्मल होता है कि अगर आप अपने मेनोपॉज के करीब हैं तो पेरी मेनोपॉज में आ जाते हैं जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे इरेगुलर पीरियड्स के कुछ सिम्टम्स और कुछ कॉजेज हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए आपको आज हम कुछ आसन करेंगे, ऐसे अभ्यास करेंगे जिससे हमारे जो इरेगुलर पीरियड्स की समस्या है वो कुछ हद तक कम हो हमारे रेगुलर अभ्यास से। तो अपने किसी भी कंफर्टेबल क्लोथ्स पे आ जाइए, मैं आपको मिलती हूँ आपकी योगा मैट्स पे। अपनी क्लास की शुरुआत अपने मैट पे स्थित होकर करेंगे, किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में, किसी भी ध्यानात्मक पोस्चर में बैठ जाएंगे। अपनी आंखों को जेंटली क्लोज करेंगे, हाथ आपके घुटनों पे स्थित, कमर गर्दन सीधी, 2 से 3 बारी गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करेंगे। सांसों के अभ्यास के बाद शांत होते हुए अपनी आंखों को जेंटली ओपन करेंगे। यहीं से करेंगे अपना सबसे पहला अभ्यास। जेंटली अपने हाथों को सामने लेकर आएंगे, उनको खोल बंद करेंगे। यहीं से रिस्ट्स को गोलाकार में मूव करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हथेलियों को सामने की तरफ खोलेंगे, वो बंद करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। यहीं से हाथों को जेंटली स्ट्रेच करते हुए साइड में ओपन करेंगे, कोहनियां मुड़ी हुई, फिंगर टिप्स आपकी शोल्डर्स पे। यहीं से हल्का सा कंधों में जेंटल मूवमेंट। रिलैक्स। सामने की तरफ अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे, हल्का सा पैरों को नीचे की तरफ पुश करेंगे। ये हम
कुछ माइक्रो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, जगाने के लिए, आगे के अभ्यासों के लिए। अपने टोस की फिंगर्स को आप धीरे धीरे मूव भी कर सकते हैं, तो जितना भी एक्सेसिव प्रेशर होगा, वात होगा, वो रिलीज होगा। अब यहीं से अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने घुटनों के नीचे सामने की तरफ पैर को स्ट्रेच करेंगे एंड रिलैक्स, स्ट्रेच एंड रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स। तो आपके घुटनों में जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रेशर है वो सब रिलीज होगा। वात जिसे हम कहते हैं, जो हमें जॉइंट पेन और इन सब का कॉज होता है। यहीं से हल्का सा सर्कुलर मूवमेंट भी देंगे अपने पैरों में, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। कमर झुकी नहीं रहेगी, कंधे झुके नहीं रहेंगे, सभी स्ट्रेच्ड और एंगेज्ड। रिलैक्स करेंगे इसी अभ्यास को। दूसरी साइड, दूसरे पैर से ऊपर पॉइंट एंड रिलैक्स, पॉइंट एंड रिलैक्स। दूसरा पैर आपका एंगेज्ड, पॉइंटेड, आपका पोस्चर मेंटेन। यहीं से सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, सर्कल्स बनाएंगे और फिर से एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज एंड रिलैक्स। वेरी नाइस। यहीं से करेंगे हम अपना पहला अभ्यास, जो कि है तितली आसन और बटरफ्लाई पोज। तो इसके लिए आप, जैसे आप नॉर्मली आप बैठे हुए हैं सुखासन या आप सिद्ध आसन में, तो यहीं से अपने दोनों लेग्स को पंजों से, जो आपके तलवे हैं पैर के, उनसे आप ज्वाइन कर लेंगे और पीछे से हाथों को सहारा देते हुए आगे की तरफ पुश करेंगे। और अपने आप पैरों को जितना पेल्विस रीजन के पास हो सके उतना लेकर आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो पेल्विस फ्लोर है, आपका हिप एरिया, इसमें बहुत ज्यादा आपको एक स्ट्रेच, डीप स्ट्रेच मिल रहा है। जब हम अपने पेल्विस रीजन को स्ट्रेच करते हैं तो इसमें जो हमारा यूट्रस होता है यहाँ पे, तो ये इस रीजन में पर्टिकुलरली यूट्रस का एक्टिवेशन होता है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो होता है और एंगेजमेंट की वजह से वो यूट्रस अपना वर्क जो होता है वो अच्छे से करता है, जिससे हमें इरेगुलर पीरियड्स की समस्या कम होती है। तो हम अपने पैरों को पास लेकर जाएंगे पेल्विस रीजन के, सामने से हाथों को हम अपने पंजों के पास ले आएंगे और हल्का हल्का सा अपने पैरों को हम मूव करेंगे आगे पीछे, ऐसे ऊपर नीचे, एक बटरफ्लाई की तरह। जितना हो पाए, हो सकता है आपको रीएडजस्ट करनी पड़े अपनी पोजीशन, तो एडजस्ट रीएडजस्ट करके कमर गर्दन सीधी के साथ आप अपने पैरों को अच्छे से फ्लैप कीजिए। आप अपने कोहनियों से अपने दोनों पैरों को नीचे भी पुश कर सकते हैं। जिनसे इजीली ना हो तो अपने दोनों पैरों को नीचे की तरफ पुश करिए कोहनी से। अपने पैरों को, पंजों को एक आप पुस्तक की तरह खोलते हुए, जो आपके पैर के तलवे हैं उसको खोलते हुए इस प्रकार से अभ्यास भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे आपकी कमर और गर्दन सीधी रहेगी, इस प्रकार से झुकी भी नहीं रहेगी। अच्छे से तितली आसन का अभ्यास करेंगे, महसूस करेंगे एक डीप स्ट्रेच आपकी पेल्विस रीजन में, जो वहाँ की सारी मसल्स को एक्टिवेट कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को वो चैनलाइज कर रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। तितली आसन या बटरफ्लाई पोज भी हम कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें आप तितली की भांति अपने दोनों पैरों को आप फ्लटर करते हैं। चलिए रिलैक्स। अब यहीं से हम अपने अगले अभ्यास में आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे। आप इसके लिए कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सामने कुशन रख लेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी लंबर रीजन से नीचे की तरफ झुकेंगे। करेंगे पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सांस भरेंगे गहरा लंबा, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ मुड़ेंगे, अपने
कुशन को आगे की तरफ रखेंगे ताकि आप अपने हेड को सपोर्ट कर पाए। सांस भरते हुए वापस, जिनसे जितना भी अभ्यास हो पाए उतना करेंगे। जिनसे अपने अच्छे से टोस पूरे पकड़े जाएं तो वो पूरे अच्छे से टोस पकड़ के अभ्यास करेंगे। जिनसे शिन बोन पकड़ के अभ्यास हो वो उतने करेंगे। जिसको नीज तक अभ्यास हो वो नीज तक करेंगे, बस कमर गर्दन सीधी रखनी है। और जिसको थाइस पकड़ के ही सिर्फ अभ्यास कर पाए पश्चिमोत्तानासन का तो इतना ही अभ्यास करेंगे। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ये अभ्यास करना है। ये अभ्यास सभी कर सकते हैं, पर जिनको अधिक बैक पेन रहता है या स्लिप डिस्क की समस्या है, उनको सियाटिका की प्रॉब्लम है, तो वो सब ये अभ्यास ना करें। बाकी सभी इसको आराम से अभ्यास करें। तो सांस भरेंगे, ऊपर की तरफ हैंड्स को स्ट्रेच, नीचे जाते हुए लंबर रीजन से नीचे जाएंगे। कमर सीधी, लंबर रीजन से मुड़ा हुआ। अपने हाथों को टोस, बिग टोस से पकड़ेंगे और नीचे। आप एक कुशन भी रख सकते हैं ताकि आप अपने हेड को प्लेस कर पाए इजीली। जिनको सर्वाइकल है वो ज्यादा अपनी गर्दन नहीं मोड़ेंगे, वो सिर्फ स्ट्रेट रखेंगे थ्रू आउट आसन इन एवरी प्रैक्टिस। सांस भरते हुए ऊपर आप देखेंगे ये अभ्यास आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जो भी यहाँ के ऑर्गन्स होते हैं, आपके ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, जिससे आपका हार्मोनल बैलेंस भी सही रहता है। साथ ही साथ ये आपके पैरों में जो आपकी नर्व्स जाती हैं उसको जो कनेक्ट होती हैं थाइस से हमारी पेल्विस रीजन में, उसको भी ये एक्टिवेट करता है। आपको एक बहुत डीप स्ट्रेच मिलेगा आपके नीज के जस्ट नीचे। तो ये यहाँ पे भी सर्कुलेशन एक्टिवेट करता है और यहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, पैरों में समस्या है, वीकनेस है, वो भी ये दूर करता है। तो करेंगे परिपुनः इसी का अभ्यास। सांस भरेंगे गहरा लंबा, सांस छोड़ते हुए लंबा रीजन से नीचे झुकेंगे। नीचे जाके सांस सामान्य, सांस छोड़ते हुए वापस ऊपर। कुशन को साइड करते हुए सांसों को सामान्य करेंगे। स्ट्रेट पोजीशन में, पोस्चर में बैठेंगे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांस भरेंगे व छोड़ेंगे। यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास जो कि है वक्र आसन। वेरी गुड फॉर योर एब्डोमेन ऑर्गन्स, good for the activation of the hormones and creating a balance in our body। तो वक्र आसन का अभ्यास करेंगे। आप जिस स्थिति में बैठे हैं 90 डिग्री एंगल में, इसी से आप अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट थाई के पास लेकर आएंगे। आप दोनों हाथ आपके दाईं बाईं खुले हुए, आपका जो पैर उठा हुआ है आपको उससे अपोजिट जो आपका आर्म है उसको आपको लेकर आना है, वहां से आप ट्विस्ट लेंगे। इस समय मेरा राइट लेग उठा हुआ है तो मैं राइट हैंड साइड में ट्विस्ट लूंगी फ्रॉम लेफ्ट साइड से, लेफ्ट आर्म। तो हमारा जो लेग ऊपर रहेगा उससे अपोजिट आर्म हमारा ट्विस्ट करेगा। तो इस स्थिति में रहेंगे और सामने से अपने पैर को इस तरीके से पीछे करेंगे। आपका हाथ पीछे इस प्रकार से। जिनसे ये पूर्णतः सिचुएशन है, जिनसे ये ना हो पाए वो जेंटली अपने पैर को इस तरीके से पकड़ भी सकते हैं। सांस छोड़ते हुए बीच में नॉर्मल, पैर नीचे। यही अभ्यास करेंगे दूसरी लेग के साथ। दूसरी लेग को मोड़ेंगे, थाई के बिल्कुल करीब रख लेंगे। आपका नी आपका बिल्कुल साइड में, नी के साइड में, थाई के पास। आपके दोनों हाथ दाहिने बाइने खुले हुए। अब मेरा लेफ्ट लेग है ऊपर तो मैं राइट अपना आर्म लेके जाऊंगी और लेफ्ट साइड से टर्न करूंगी।
टर्न करेंगे, एक जेंटल ट्विस्ट के साथ पीछे मुड़ जाएंगे। आपका पीछे वाला आर्म स्टैंड बना के पीछे, आपकी निगाह आपकी पीछे की ओर, हैंड आपका लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा हैंड जो आपका राइट हैंड है वो लेफ्ट डायरेक्शन में प्लेस्ड, सांस सामान्य एंड सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। राइट साइड से राइट लेग को अपनी नी के बराबर में रखना है, आपके दोनों हाथ दाहिने बाहिने खुले हुए, ट्विस्ट करेंगे हम राइट साइड, वक्र आसन, बहुत ही लाभकारी आसन। आपकी कमर, आपकी एब्डोमेन रीजन, आपकी फुल बॉडी रिलीव एंड एक्टिवेशन के लिए। इनहेल एंड एक्सहेल इन दिस आसन। एंड जेंटली कम बैक। यहीं से अपनी कमर के बल आ जाएंगे अपनी मैट पे। अपने दोनों घुटनों से मोड़ते हुए पैरों को उठाएंगे और हल्का हल्का जेंटल पुश देंगे। अपने दोनों पैरों से अपनी पीठ को मसाज करेंगे। इंटरलॉक करके अपने हाथों को हल्का हल्का सा हम रोल करेंगे अपनी मैट पे। हमारी बैक को मसाज मिलेगी इससे, वेरी सूदिंग मसाज। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे, अपने दोनों हाथों को बीच में ले जाते हुए अपने पैरों को ओपन कर लेंगे। अपने दोनों हाथ को अपने तलवों के इस प्रकार से पकड़ेंगे और दाहिने बाहिने एक आनंद बाल आसन में हम रहेंगे। बहुत ही अच्छा आसन है ये, अभ्यास है आपकी पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करने का, हिप ओपनिंग करने का। जो हिप्स में हमारे अनवांटेड अननेसेसरी इमोशंस होते हैं स्टोर्ड, उसको रिलीज करने का, साथ ही साथ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करने का। अच्छे से ये हमारी बैक को भी मसाज देता है और हमारे लेग्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। वेरी गुड अभ्यास एंड वेरी रिलैक्सिंग ऑल्सो। मजा लीजिए इस बाल आसन का। चलिए वापस से आते हुए अपने पैरों को बीच में लेकर जाएंगे। अब यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास जो कि है सेतुबंध आसन और ब्रिज पोज। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों में कंधों जितना फासला कर लेंगे, दोनों हाथों से एंकल रीजन को पकड़ेंगे अपनी और सांस भरते हुए अपने पेट को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। अपने पेट को ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो हमारा हमारे जो कंधे हैं वो उस पे सारा प्रेशर रहेगा। हमारे जो पेल्विस रीजन है, हमारे एब्डोमेन रीजन, वो ऊपर की तरफ खिंचा रहेगा तो उसके ऑर्गन्स सक्रिय होंगे और साथ ही साथ ये हमारी पूरी बॉडी पोस्चर के लिए, हमारी बैक के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं, पर जिनको हर्निया, अल्सरेटिव कोलाइटिस या जिनका भी 6 महीने में पेट का कोई भी ऑपरेशन हुआ हो तो वो इस अभ्यास से करने से बचे। बाकी सभी इसको पूर्णतः करें। तो सांस भरते हुए ऊपर की ओर पेट को उठाएंगे, गर्दन, सर आपका पंजे मैट से टिके हुए, सांस सामान्य ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। वही पुनः करेंगे इसी अभ्यास को बहुत अच्छे से। सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठ जाएंगे, अच्छे से उठाएंगे अपने पेट को। महसूस करेंगे कि ऊपर से हमारा पेट कोई खींच रहा है और वो और ऊपर जाए जा रहा है हमारा पेट। सांसें सामान्य हमारी आती जाती सांसों को निरीक्षण करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर जाके सांस सामान्य, आपके टोज, आपका पंजा मैट से अच्छे से टिका हुआ,
आपके हैंड पैरेलल टू ईच अदर, गर्दन व कमर, आपकी कमर उठी हुई, गर्दन सटी हुई, सांस छोड़ते हुए नीचे। सामने की तरफ पैरों को खोल लेंगे, हल्का सा जेंटल मूव करेंगे, मूवमेंट देंगे पैरों में, सांस सामान्य करेंगे एंड रिलैक्स। यहीं से महीने और करवट लेते हुए अपनी मैट के ऊपर पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे अपनी मैट्स पे। आपके दोनों हाथ आपकी चेस्ट से दाहिने बाएं टिके हुए, दोनों पैर आपके एक साथ मिले हुए। जिनको अधिक पैरों की समस्या है, घुटनों में समस्या है, वो पैरों को खोल भी सकते हैं। बाकी सभी पैरों को मिला के करेंगे अभ्यास। करेंगे अपना अगला अभ्यास भुजंग आसन का। तो दोनों पैर आगे पीछे से मिले हुए, हथेलियां आपकी दाहिने बाएं, सांस भरते हुए अपने नाभि तक उठा लेंगे अपने शरीर को, पूर्ण भुजंग आसन करेंगे। आपकी गर्दन ऊपर आकाश की ओर, आपके शोल्डर्स रोल बैक, सांस सामान्य, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। महसूस करेंगे अपनी कमर में एक हल्का सा लचीलापन, सांस सामान्य। जो पहले वाले कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे वो ही फॉलो करेंगे भुजंग आसन के लिए भी। एक बार पुनः करेंगे इसी अभ्यास को, अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हुए मैट पे, अपनी पोजीशन को, अलाइनमेंट को चेक करते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, भुजंग आसन और द कोबरा पोज वेरी गुड फॉर द थायराइड ग्लैंड, थायराइड एक्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा। गर्दन आपकी ऊपर की ओर, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए, पेल्विक रीजन ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। कमर के लिए बेहद ही लाभकारी, पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास भुजंग आसन। यहीं से करेंगे भुजंग आसन का एक वेरिएशन त्रियक भुजंग आसन। दोनों पैरों में डिस्टेंस कर लेंगे, दोनों हाथ आपके कंधों के, चेस्ट के दाहिने बाएं, भुजंग आसन की तरह ही अपने नेवल तक उठेंगे। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, राइट साइड से मोड़ेंगे अपनी गर्दन और लेफ्ट हील को देखने का प्रयत्न, कोशिश करेंगे अपनी लेफ्ट हील को देखें। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। इसी अभ्यास को करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन से। सांस भरते हुए उठेंगे सामने से, fill your navel, shoulders roll back। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से अपनी गर्दन मोड़ेंगे और राइट जो आपका हील है उसको देखने का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। सांस सामान्य, 1 से 2 बारी गहरा लंबा सांस भरेंगे और इसी प्रक्रिया को दोनों साइड से बराबर करेंगे। फ्रॉम राइट साइड, राइट डायरेक्शन से टर्न, लेफ्ट हील को देखने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए डाउन। फिर से सांस भरते हुए ऊपर की ओर, शोल्डर्स रोल बैक, टर्न फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट हील को देखने का अभ्यास। कमर से अच्छे से पीछे की तरफ टर्न एंड सांस छोड़ते हुए वापस बीच में। रिलैक्स करेंगे कुछ देर। अपने हाथों को स्वास्तिक हैंड व लेग में, हाफ स्वास्तिक में खोल लीजिए। सांसों को नॉर्मल कीजिए।
धीरे से दाहिनी ओर करवट लेटते हुए अपनी मैट पे मेडिटेटिव पोस्चर में स्थित होने के बाद सांसों को सामान्य करेंगे। जेंटली ओपन करेंगे आईज को। यहीं से करेंगे हम अपना अगला अभ्यास, जो कि है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है, इसे हम ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग भी, ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम इसे एक साइड से सांस भरते हैं और दूसरी साइड से छोड़ते हैं, फिर पुनः उसी साइड से सांस भर के दूसरी साइड से छोड़ के पुनः उसी से सांस भरते हैं। तो ये जो आसन, ये जो प्राणायाम है वो बेहद ही लाभकारी प्राणायाम है आपकी पूरी बॉडी के स्वास्थ्य के लिए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओएस, पीसीओडी, मेंस्ट्रुएटिंग हेवी मेंस्ट्रुएशन, वेरी लो स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स पेन, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, ग्लैंड्स आपके जो थायराइड ग्लैंड, इन सबका सेक्रीशन डिस्टर्ब्ड है, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्किन प्रॉब्लम्स, एक्ने इश्यूज, एंगर इश्यूज, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो ये एक आपका रामबाण प्राणायाम है जो हर आपके इवन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन के लिए भी आपका वर्क करता है। तो ये प्राणायाम बेहद ही लाभकारी प्राणायाम है। तो बहुत ही अच्छे से इसका अभ्यास कीजिए मेरे साथ। मैं जो भी इसमें कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, पर जब हम सांस भरते हैं तो जिनको हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो सारे लोग इसका अभ्यास रोक के ना करें। नॉर्मल सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, पर इसको ब्रीथ को अपनी रोके नहीं। बाकी सभी ब्रीथ कंट्रोल के साथ अपनी ब्रीथ को रोक कर ये अभ्यास को कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू अनुलोम विलोम प्राणायाम को। सभी किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएंगे। अपने एक हाथ को, लेफ्ट हैंड को अपने घुटने पे रखेंगे, राइट हैंड को आप जो आपकी तर्जनी उंगली है उसको आप अपने अंगूठे के बेस पे लगा लेंगे। बाकी 3 उंगलियां आपकी स्ट्रेट रहेंगी। आपका जो थंब रहेगा वो आपकी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेगा। लेफ्ट से आपको सांस को भरनी है और लेफ्ट साइड से फिर बंद करके राइट से सांस छोड़नी है। सांस वहां से छोड़ने के बाद राइट हैंड साइड से फिर से सांस को भरेंगे इसी साइड से और राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। फिर से लेफ्ट से सांस भरेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस छोड़ेंगे व भरेंगे। अंत करेंगे हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को रिलीज करके। तो इसी जो ब्रीदिंग है उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करते हैं इसी का अभ्यास। तो आप अपने हाथ की मुद्रा बनाते हुए अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से सांस छोड़ेंगे। पुनः से सांस भरेंगे 2.5 सेकेंड्स तक। फिर से राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से सांस बाहर निकालेंगे 2.5 सेकेंड्स। लेफ्ट से ही सांस भरेंगे पुनः 2.5 सेकेंड्स तक। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट से छोड़ेंगे और इसी को दोहराएंगे।
लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस बाहर निकालते हुए विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, सांसें सामान्य करेंगे। तीन बारी करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण व शांति पाठ। सभी ओम के उच्चारण में ओ, आ और माँ की ध्वनि पे फोकस करेंगे। ओ के साथ एब्डोमेन रीजन में नाभि एरिया को देखेंगे। आ की ध्वनि के साथ हार्ट रीजन को देखेंगे, अनाहत चक्र। उसी के साथ माँ की ध्वनि के साथ हम अपनी मध्य आंखों के मध्य थर्ड आई रीजन को देखेंगे, आज्ञा चक्र। तीनों को फोकस करते हुए, तीनों को फोकस पॉइंट रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। प्रभु ईश को धन्यवाद करते हुए हम उनको नमन करेंगे कि हे प्रभु, हम निरंतर इसी प्रकार योग अभ्यास करते रहें व औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस शुभ मंगल कामना के साथ इस सत्र को अंत करते हैं। हथेलियों में करेंगे घर्षण। पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में वापस से ग्रहण कर लेंगे। जेंटली ओपन योर आईज। आप सभी का धन्यवाद कक्षा में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।